ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाक मदीना किस दो कौमों के दरमियान हुआ, किन दो कबाइल के दरमियान हुआ? तो मुसलमान और यहूदियों के दरमियान हुआ। और द कंप्यूटर यूज़ अराउंड 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये हमसे क्यों आवा था, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? कौन सा शहर सबसे पहले तबाह हुआ वर्ल्ड वार 2 में? तो ये आपने याद रखना है, जापान का शहर हिरोशिमा। वर्ल्ड वार 2 में जब अमेरिका ने इस पे अपना वेपन फेंका था जापान पे, तो हिरोशिमा सबसे पहले तबाह हुआ था। अच्छा, द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी किसे कहा जाता है? जापान को ही कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये लास्ट टाइम अभी एमपीटी जो कि सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें भी आ चुका है, और ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, बाल्टिक सी। ये याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और सबसे पहले चांद पर जाने वाले इंसान का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज़? मैरी क्यूरी। ठीक है, कौन थी वो? मैरी क्यूरी थी। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर पेपर में नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसे आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। मैंने एक वीडियो इस पे बनाई हुई है, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं नोबेल प्राइज़ पे। व्हेन डिड वर्ल्ड वार जो 2 है वो एंड हुई? 1945 में एंड हुई। और ये स्टार्ट कब हुई थी ये भी याद रखना है आपने, 1939 में स्टार्ट हुई और 45 में इसका एंड हुआ। और यहाँ पे वर्ल्ड वार 1 भी याद रखनी है कि वर्ल्ड वार 1 कब स्टार्ट हुई थी? तो 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में इसका एंड हुआ था। ये दोनों एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का जो यूएन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ये याद रखना है, न्यूयॉर्क में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एटमॉस्फेयर की जो क्लोजेस्ट लेयर है जो कि अर्थ के करीब है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ये एमसीक्यू आया हुआ था। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? तो वो नाइट्रोजन गैस है जो कि 78% है। ठीक है, मूनसून इज़ कोज्ड बाय सीजनल रिवर्स ऑफ विंड। ठीक है, ये याद रखना है, मूनसून किसकी वजह से होती है? तो ये सीजनल जो रिवर्स है विंड का उसकी वजह से। बॉडीज डैट यूजुअली फॉल फ्रॉम स्काई टू अर्थ कॉल्ड मेट्रियोर्स। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी अभी लास्ट टाइम बलूचिस्तान का जो पेपर है उसमें आया हुआ था। बादशाही मस्जिद किसने बनवाई? तो ये याद रखना है, औरंगज़ेब आलमगीर साहब ने। औरंगज़ेब जिन्हें जो पहले 5-6 जो बादशाह हैं मुग़लों के, उनमें से इनका लास्ट नंबर था जो जिनकी वजह से बरसगीर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, जो कि सबसे पहले थे बाबर से लेके औरंगज़ेब तक। ये टेन्योर है 1707 तक। तो ये बहुत मुग़लों की आप समझ लें कि एक तरक्की का दौर था। इसके बाद इनकी पस्ती स्टार्ट हुई, और पस्ती कहाँ तक गई? 18 जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 की, जो कि लास्ट मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र। याद रखना है, लास्ट कौन सा था? बहादुर शाह ज़फ़र। और पहला कौन सा था? बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि ताशकंद डिक्लेरेशन वो साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कब साइन हुआ? 10 जनवरी 1966 में साइन हुआ। और किसके दरमियान? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार ये पूछा जाता है। 12 ईयर्स सर्विंग टेन्योर जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किस आर्मी चीफ़ का है? तो वो ज़ियाउल हक साहब का है, ये आपने याद रखना है। और ज़ियाउल हक साहब की जो डेथ हुई वो कैसे हुई? तो त्यारे हादसे में इनकी डेथ हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस थे आज के लिए, जो कि मैंने कोशिश की है बीपीएससी के जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है उसे सॉल्व किया जाए। और ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, आप रोज़ का टॉपिक जो भी अपलोड हो रहा है उसे साथ साथ देखते जाएं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है कि ज़्यादा नहीं तो रोज़ की एक वीडियो पीपीएससी, बीपीएससी, एमपीटी या फिर जो पीएमएस किसी के भी एक कोई भी एमसीक्यू पेपर लेके सॉल्व उसे ज़रूर करें, या फिर कोई ना कोई एक वीडियो ज़रूर देखें।
तो ताकि आपको इसके बारे में हाव नाव होती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।